हेलो दोस्तों, आज हम GDS 2MTS का जीके का एक और नया क्लास पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद वल्लभ सागर बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड? तो कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गोविंद वल्लभ सागर बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में लोकपाल की संस्था है? किस देश में लोकपाल की संस्था है? फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क या ये सभी? तो किस देश में लोकपाल की संस्था है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। फिनलैंड में भी है, नॉर्वे में भी है और डेनमार्क में भी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 95वां संविधान संशोधन, 96वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन या 98वां संविधान संशोधन। तो संविधान के किस अनुच्छेद ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 97 संविधान संशोधन अधिनियम, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, जिसका सही है उसे कुछ भी करने के लिए चाहे उसमें कोई भी स्थिति हो प्रतिबद्ध होने की क्षमता है। तो ये एथिक्स का क्वेश्चन है। जिसका सही है उसे कुछ भी करने के लिए चाहे उसमें कोई भी स्थिति हो प्रतिबद्ध होने की क्षमता है। समर्पण, गाड़ी चलाना, प्रेरणा या हौसला? तो इसका सही हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, प्रेरणा। प्रेरणा होना चाहिए। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, वहाबी आंदोलन किसके द्वारा दबा दिया गया था? तो जो वहाबी आंदोलन है किसके द्वारा दबा दिया गया था? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, लॉर्ड एलिजन प्रथम। वहाबी आंदोलन लॉर्ड एलिजन प्रथम द्वारा दबा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका के संपादक थे? तो ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, दादा भाई नौरोजी, मोहन आजाद या मोहम्मद अली जिन्ना। तो कौन थे द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका के संपादक? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। सातवां प्रश्न है, मजबूत रिक्त स्थान का मतलब है कि आपके पास नैतिक और नैतिक व्यवहार की उच्च भावना है जो दूसरों का सम्मान अर्जित करता है। तो आपका क्या मजबूत होना चाहिए? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कैरेक्टर, चरित्र आपका मजबूत होना चाहिए। ठीक है, बी सही उत्तर है। आठवां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान या तमिलनाडु? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। नौवां प्रश्न है, बुंदला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बुंदला जलप्रपात कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बुंदला जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 10वां प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 372। तो किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद
60। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है बोला है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए, ये तो मौलिक कर्तव्य है। संप्रभुता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए, ये भी मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन सी है, सभी महिलाओं का वैज्ञानिक स्वभाव मानवतावाद का पालन करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 12वां प्रश्न है, भारत का एकमात्र नौसेना उड्डयन संग्रहालय स्थित है। तो कहाँ स्थित है भारत का एकमात्र नौसेना उड्डयन संग्रहालय? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या गोवा? तो ये गोवा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में, 7 राज्यों में, 8 राज्यों में या 9 राज्यों में? तो भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? ऑप्शन ए, 6 राज्यों में। 6 राज्यों में विधान परिषद है। 14वां प्रश्न है, केरल में किस महीने में विशु मनाया जाता है? तो किस महीने में विशु मनाया जाता है केरल में? जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल? तो सही उत्तर हो जाएगा अप्रैल। अप्रैल में मनाया जाता है केरल में विशु। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? तो आगा खान पैलेस पुणे में है, भारत भवन भोपाल में है, अकाल तख्त अमृतसर में है। तो ये तो सभी सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सभी सही सम्मिलित है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विभाजन परिषद का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति के लिए नैतिक निर्णय लेने में सक्षम होने के लिए तत्वों में से एक नहीं है? तो कौन सा एक तत्व नहीं है पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपनी कार्यवाही के लिए उस पर किए गए दंड से भयभीत होना। ठीक है, ये उसके तत्वों में से एक नहीं है। ऑप्शन सी, अपनी कार्यवाही के लिए उस पर किए गए दंड से भयभीत होना। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की गणना है? तो कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 51A। 51A में मौलिक कर्तव्यों की गणना की गई है। 19वां प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, ऑप्शन सी बांसुरी से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया इंपॉर्टेंट है, ये बांसुरी से संबंधित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रभार किसने सौंपा? तो किसने सौंपा? रास बिहारी बोस, मोहन सिंह, लाला हरदयाल या महेंद्र पाटपी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रभार किसने सौंपा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा रास बिहारी बोस। 21वां प्रश्न है, कौन सा अक्षांश भारत के लगभग मध्य से गुजरता है? तो कौन सा अक्षांश है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा अक्षांश है जो भारत के लगभग मध्य से गुजरता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जो बिल्कुल मध्य से होकर गुजरता है, कर्क रेखा। 22वां प्रश्न है, भारत के नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितने रिट दिए गए हैं? तो कितने दिए गए हैं? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 रिट।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? कभी नहीं, 21 बार, 19 बार या केवल एक बार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कभी नहीं। वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी घोषित नहीं हुआ है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में नौका दौड़ एक विशेष विशेषता है? तो नौका दौड़, ओणम, रंगोली बिहू, नवरात्रि या पोंगल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओणम, जो केरल में मनाया जाता है नौका दौड़। 25वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? तो कहाँ से शुरू किया था अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च? ऑप्शन ए, साबरमती आश्रम से शुरू किया था। ठीक है। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में तरल अवस्था में रहती है? तो सामान्य परिस्थितियों में तरल अवस्था में रहती है वो धातु कौन सा है? तो ऑप्शन डी, पारा। ठीक है। 27वां प्रश्न है, शहरीकरण का क्या अर्थ है? शहरीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का स्थानांतरण शहरीकरण कहलाता है। ऑप्शन सी सही जवाब। 28वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कौन सा है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है ऑप्शन ए, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। 29वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी, 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अंतिम प्रश्न है आज का, भारत की कुल स्थल सीमा कितनी है? 16,500, 17,500, 10,000 या 15,200? तो भारत की कुल स्थल सीमा कितनी है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 15,200। ठीक है, भारत की कुल स्थल सीमा है 15,200। तो आज का अंतिम प्रश्न था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। GDS 2 MTS हो या GDS 2 पोस्टमैन हो या PAS हो, ये जीके क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। हमने और पहले भी इससे क्लास करा चुके हैं और नेक्स्ट क्लास जल्दी आने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में।